सच्चा सुख। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी फसलें अच्छी हों और उसका परिवार सुखी रहे। एक दिन कृष्णा ने सुना कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। कृष्णा ने सोचा कि वह साधु से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर कृष्णा ने साधु को ध्यान में लीन देखा। उसने साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। भगवान वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। कृष्णा को यह बात समझ नहीं आई। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी फसलें खराब क्यों हो जाती हैं? साधु ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन उसने अपने राज्य के सभी किसानों को बुलाया और उससे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। किसानों ने कहा कि वह चाहते हैं कि हर साल अच्छी बारिश हो ताकि उनकी फसलें अच्छी हो सके। राजा ने उनकी बात मान ली और हर साल अच्छी बारिश होने लगी। लेकिन कुछ साल बाद किसानों की फसलें खराब होने लगी। राजा ने फिर से किसानों को बुलाया और पूछा कि अब क्या समस्या है। किसानों ने कहा कि लगातार बारिश के कारण उनकी फसलें सड़ने लगी हैं। तब राजा ने समझा कि केवल बारिश ही नहीं बल्कि सही समय पर धूप और छांव भी जरूरत है। साधु ने कृष्णा से कहा, भगवान भी उसी राजा की तरह है। वह जानता है कि हमें कब क्या चाहिए। अगर तुम्हारी फसलें खराब हो रही हैं तो शायद भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। कृष्णा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसे अपनी मेहनत और धैर्य पर विश्वास रखना चाहिए। उसने साधु को धन्यवाद दिया और गांव वापस लौट गया। उसने अपनी फसलों की देखभाल की और मेहनत में कोई कमी नहीं की। कुछ समय बाद कृष्णा की फसलें अच्छी होने लगी और उसका परिवार खुश हो गया। उसने समझा कि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और समझना चाहिए कि वह हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से इसी तरह के अगली वीडियो के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।